हेलो फ्रेंड, मैं साहिब स्ना ट्रेडर में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसे कल हमने पिछली बार बात किया था कि एक जैसे ये बॉक्स पैटर्न का बात हुआ था कि शायद हो सकता है बॉक्स पैटर्न में रहे। देखिए, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, लेकिन क्या किया, यहाँ पे ट्रैप कर दिया। दूसरा, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया और क्या हुआ, ट्रैप हो गया। आरएसआई में एक हाई लग गया है, मतलब अभी तक का ये मतलब अभी तक जो लोअर लो बना रहा था, अब तो हाई है, हाई की तरफ जा रहा है। ठीक। अब जैसे ही ब्रेकआउट हो गया तो सबसे पहले इसको हटा दीजिए। उसके बाद ये अगर डाउन साइड आ गया है तो इसको भी हटा दीजिए। पहला काम यही होता है। ठीक है। और ये भी ट्रेंड लाइन को हटा दीजिए। अब इस ट्रेंड लाइन का अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। नीचे वाला चलेगा, क्योंकि हाँ, नीचे वाला। अब मेरे पास कौन सा ट्रेंड लाइन है? एक ट्रेंड लाइन, एक ये ट्रेंड लाइन फिलहाल के लिए। ठीक है। और दूसरा जो नया ट्रेंड लाइन बनाइएगा वो यहाँ से बनेगा, मतलब इसी को टच करते हुए। अगर इसको ऊपर जाना है, ठीक है, अगर इसको ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन को सटे हुए ये ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन अगर ये नीचे आएगा तो इसको ब्रेक करने के बाद ही ये नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे एक है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, जैसे ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा इसके लिए। तो हालांकि ये रेजिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हालांकि पीसीआर नेगेटिव है। एज पर पीसीआर डेटा देखा जाए तो वो तो नेगेटिव है। दूसरा ऑप्शन चैन में देख लेते हैं क्या है। देखिए, ऑप्शन चैन में भी डेटा जो है वो, जो सपोर्ट जो दिख रहा है, तो सपोर्ट अगर हम कहें तो सपोर्ट आपको यही 22,000 के आसपास में ही दिख रहा है, सबसे ज्यादा 22,000 पे ही। 22,000 पे ही एक सपोर्ट, अगर 22,000 तोड़ के नीचे जाता है तो नीचे जाने का संभावना ज्यादा रहे। ठीक है। दूसरा जो ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो 22,300 करेगा। अब देखिएगा 22,300। ठीक। 22,300 का रेजिस्टेंस का काम करेगा। 22,300 कहाँ आ रहा है, ये। यानी ये एक रेजिस्टेंस माना जा सकता है, ये वाला। 22,300, 22,300, 22,300 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है। ये हम जो सपोर्ट बनाए हैं आज, ये हम ऑप्शन चेन के आधार पर बनाए हैं। ठीक है। दूसरा जो सपोर्ट दे रहा है वो कौन सा दे रहा है? ऐसे अभी फिलहाल जो सपोर्ट है वो आपको यही सपोर्ट है, ये वाला। इस कैंडल पे ही सपोर्ट है, ये कल का है। ठीक है। और नीचे का जो सपोर्ट, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। आज हम हॉरिजॉन्टल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बाजार थोड़ा सा चेंज हो रही। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो एक रेंज में ही है बाजार। एक इसको हटा दिया जाए, कोई बात नहीं, इसको भी अगर हटा देते हैं तो एक ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं वही ज़्यादा फॉलो कीजिए, और ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम पे देख लीजिए कि क्या हो रहा है लंबे टाइम फ्रेम पे। अब बाजार आज गिरा लेकिन रिकवर कर गया। ठीक है। गिरा है लेकिन रिकवर कर गया है। ठीक। बाजार गिरा और रिकवर कर गया। देखिए, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये मेरा वीकली बेसिस पे भी गैप छूटा हुआ है। तो देखिए, गैप कभी भी टेक्निकली बढ़ने जरूर आता है। बाजार कभी भी क्या करता है, गैप को बढ़ने आता है। अभी ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन चल रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ठीक है। आज हम लोग वीकली पे देखें तो एक हम लोग को ये ट्रेंड लाइन मिल गया। ठीक। अब हम लोग आ जाएंगे डे पे। ठीक है। अब डे पे मेरा क्या है, एक ये ट्रेंड लाइन चल रहा है और यहाँ मेरा ऑप्शन चेन के आधार पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है। ऑप्शन चेन के आधार पे रेजिस्टेंस है। एक घंटा में हम लोग क्या करेंगे कि एक घंटा में चाहे थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा कर देते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या रहेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो ये एक बन रहा है ट्रेंड लाइन, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक अगर करता है तभी निफ्टी ऊपर नीचे
ये ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा, और इसी पे रहता है तो ऊपर जाने का ज्यादा संभावना रहेगा। और कल एक नया पैटर्न भी बन सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ पीसीआर नेगेटिव है। पीसीआर नेगेटिव है, इंडिया विक्स हाई है, तो थोड़ा सा बाजार में कॉशियस रहना है। देखिए ट्रेडिंग, ट्रेडिंग छोड़िए। ठीक है, ट्रेडिंग में आपका पैसा जाएगा। आप लोग हमेशा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। अभी हालांकि इन्वेस्टमेंट का तो ऐसा मौसम है नहीं, लेकिन कभी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खोजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप थोड़ा सा रिलायंस देख लीजिए। देखिए रिलायंस भी अगर देखें तो वही अपने ट्रेंड लाइन पे चल रहा है कंटिन्यू, और यहाँ से एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन जा रहा है। ठीक है, सिंपल है। रिलायंस में भी कुछ खास है नहीं। एक ट्रेंड लाइन देखिए, एक ट्रेंड लाइन ये हो गया, जैसा ये एक रेंज में चल रहा है। जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक निफ्टी को भी रेंज में रखेगा। ठीक, एचडीएफसी को देख लिया जाए। ये दो जो है हैवी वेटेज। ठीक है, अब देखिए एचडीएफसी बैंक जो है ये अपना एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो अब ये ब्रेक किया है तो अब इसको डिलीट कर दीजिए। सबसे पहले ब्रेक जब भी करता है तो उसको ट्रेंड लाइन को डिलीट कीजिए। नया ट्रेंड लाइन कैसे फाउंड हो रहा है, ऐसे फाउंड हो रहा है। देखिए नया ट्रेंड लाइन जो है वो पैराबोलिक मूव की तरफ दिख रहा है। हाँ, जब तक इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा है हो सकता है बाजार धीरे धीरे जाए, लेकिन जाए। दूसरा चीज हम मान सकते हैं कि अगर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है, ठीक, तो अभी इसका नीचे जाने का इरादा नहीं है। तो हो ना हो एक बार ऊपर की ओर धीरे धीरे ही करके आएगा जरूर, 1521 का लेवल के आसपास। ठीक है, 100 पॉइंट का है लगभग। बैंक निफ्टी को देख लिया जाए। कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी। देखिए फिन निफ्टी में हम ट्रेड तो करते हैं नहीं, एक ही ट्रेड कीजिए। निफ्टी को पकड़ रहे हैं तो निफ्टी में, हम पहले बैंक में करते थे, लेकिन जब से निफ्टी का लॉट साइज छोटा हो गया है तो निफ्टी में ही करते हैं। क्योंकि हर हर चीज को आदमी पकड़ना चाहिए। देखिए ये आज इस प्राइस चैनल का ब्रेकआउट हो गया, तोड़ दिया, अब इसको इसको हटा सकते हैं प्राइस। दूसरा, अब दूसरा क्या है कि नया, अब देखिए कभी भी ये एक ट्रैप जोन है, और यहाँ कौन ट्रैप हुआ है, यहाँ सेलर ट्रैप हुए हैं। अगर बाजार को सेलर को और ट्रैप करना है तो हो सकता है बाजार और ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ट्रैप, अगर सेलर मजबूत हुआ तो हो सकता है एक बार बाजार नीचे आ सकता है। लेकिन ट्रैप सेलर हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, सिंपल सा है, अच्छा नीचे के साइड अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर ब्रेक नहीं करता तो ये है। अब देखिए मान लीजिए ये एसएल हर जगह हिट हो, जैसे ये यहाँ था, अब आपको ये ऐसे लगा के चलना है, उसके आसपास कहीं है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, कभी भी बाजार में नॉर्मल ट्रेड कीजिए, एकदम ग्राउंड लेवल पे ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं। आरएसआई पे ध्यान दीजिए, उसके बाद ट्रेंड लाइन पे ध्यान दीजिए, एक हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हैं। और ऑप्शन चांद देखना कैसे है वो तो हम बता ही दिए। सिंपल सा देखिए, जहां ज्यादा बना हुआ है मान के चलिए वहां एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहां बहुत लोग सेलर खड़ा है। ठीक, दूसरा एक वॉल्यूम पे भी ध्यान दीजिए, जैसे ये यहाँ देखिए, ये 22,000 पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, यानी बहुत ज्यादा ट्रेडर यहाँ पे था। उसके बाद 22,000 पे मतलब मेक और बहुत फाइटिंग चल रहा था, तो उस तरीके का माहौल था, इसलिए 22,000 पे देखिएगा कि सबसे ज्यादा आपको वॉल्यूम दिखेगा। वॉल्यूम जस्ट दिखाता है, देखिए वॉल्यूम जो दिख रहा है ना, वो समझिए सौदा खत्म हो चुका है, वो सौदा है नहीं। ये लोगों को वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। वॉल्यूम का मतलब क्या है कि वहां सबसे ज्यादा लोग था, अब निकल चुका है। अब इसका मतलब नहीं है कि वो वहां, अब यहाँ देखिए यहाँ सबसे ज्यादा पोजीशन भी खड़ा है, और निकलना हो तो कल यहाँ वॉल्यूम बोलेगा। मतलब वॉल्यूम का मतलब यही है, वॉल्यूम जो दिख रहा है आपको वो तो हो चुका है ना। ठीक है, दूसरा देखिएगा सोना भी बढ़ रहा है कंटिन्यू। देखिए सोना भी अगर मान लीजिए बढ़ रहा है, सब चीज बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ रहा है, एक डर ठीक है, प्री रैली इलेक्शन था लेकिन उस तरीके से हुआ नहीं मूव। अब क्या होगा नहीं होगा, अगर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। एफआईज भी कंटिन्यू सेलिंग कर ही रहा है, इसलिए इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इंडिया विक्स हमारा बढ़ रहा है। और अपना पैसा बचा के रखिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
ये बाजार आपको पैसा देगा, जरूर देगा, लेकिन पहले आपको गंवाने के लिए कमाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। देखिए कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता, ये हर दिन हम बातें बोलते हैं, और जो बोलता है कल हम ये कर दे, आपको एक्शन लेना है, कल होगा उसके बाद। पहला तो बाजार खुलते के साथ तुरंत ट्रेड मत लीजिए, बाजार जब खुल जाए तो उसके थोड़ी देर बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम आप लोगों को अलविदा कहते हैं, और मेरे इस प्रयास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे और शेयर कीजिए। थैंक यू।